सो फ्रेंड्स फाइनली आईसीआईसीआई बैंक की क्वार्टरली रिजल्ट आ चुकी है, साथ ही रिलायंस का भी क्वार्टरली रिजल्ट आया है जिसका इम्पैक्ट मंडे के दिन आपको बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है। सो आज के दिन हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की इसके क्वार्टर वन रिजल्ट की कि इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा आया है। साथ ही बड़े शेयरों में अगर हम बात करें तो रिलायंस का भी रिजल्ट आया हुआ है, लेकिन रिलायंस का रिजल्ट खराब होने की वजह से मंडे के दिन निफ्टी के ऊपर में बड़ा असर नजर आ सकता है। सो इन्हीं सब बातों को इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको शेयर के बारे में तो अनुमान होगा ही, साथ ही अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत अनुमान मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स तबीयत थोड़ी ख़राब है, आवाज़ आपको गड़बड़ लग रहा होगा तो इस आवाज़ को इग्नोर कर दीजिएगा और काम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मौसम का बदलाव है तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहती है, तो उसको मैं देख लूँगा, आप वीडियो में काम की बात देख लीजिए। सो इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे चलते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर में और रिजल्ट देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। साथ ही एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि 200% का डिविडेंड देने वाला है। कौन सा स्टॉक है, उसका एक्स डेट क्या है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। सो फाइनली हम उस पेज के ऊपर में है जहां पर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिया हुआ है। सीधे चलते हैं हम उस पेज के ऊपर में जहां पर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम स्टैंड लोन डाटा के पेज पे आ चुके हैं। लेकिन हम बात स्टैंड लोन डाटा की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड डाटा की। तो हम सीधे उस पेज के ऊपर में चलते हैं जहां पर कंपनी का कंसोलिडेटेड डाटा दिया हुआ है, वहां पर हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं उस पेज पे जहां पर कंपनी का कंसोलिडेटेड डाटा का रिजल्ट दिया हुआ है। इसमें दिए गए सारे नंबर्स आपको करोड़ में नजर आएंगे, इसमें आपको पिछले साल का रिजल्ट नजर आ जाएगा, इसमें पिछले क्वार्टर का और इसमें इस क्वार्टर का यानी कि आज का रिजल्ट नजर आएगा। सबसे पहले हम बात कर लें टोटल इनकम की, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा पिछले साल में आप देखेंगे तो 39,218.33 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम था, जो पिछले क्वार्टर के अंदर में 53,922.75 का हो गया और इस क्वार्टर में आप देखेंगे 52,084 का हो चुका है। यानी कि यहाँ पर आप ईयर ईयर देखिए तो आपको बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे माइनर इसकी इनकम के अंदर में गिरावट नजर आ रही है। यहीं से हम कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर देख लें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो पिछले साल में कंपनी का एक्सपेंडिचर 28,095 का था और पिछले क्वार्टर के अंदर में 38,716 का हो गया था और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 36,424 का हो गया है। यानी कि एक्सपेंडिचर के अंदर भी आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट नजर आ रही है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा रहा है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल में 11,122 का था, जो पिछले क्वार्टर में 15,206 का हो गया और इस क्वार्टर में 15,659 का हो चुका है। यानी कि यहाँ भी आप देखेंगे तो ईयर ईयर बेसिस पे बढ़त है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पर आपको बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन यहीं से अगर हम बात इसके प्रॉफिट की कर लें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। पिछले साल में आप इसका प्रॉफिट देखेंगे तो 7,384 का था, जो पिछले क्वार्टर के अंदर में 9,852.70 का हो गया और इस क्वार्टर के अंदर में 10,636 करोड़ का हो चुका है। यानी कि आप फाइनली देखें तो ईयर ईयर बेसिस और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। यानी कि बहुत अच्छी इसके रिजल्ट नहीं कह सकते, लेकिन खराब भी नहीं है, इस रिजल्ट को हम अच्छा कह सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट मंडे के दिन आपको बैंक निफ्टी के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसके ऊपर में नजर रखिएगा, यहाँ से आप थोड़ा बहुत आंकड़ा मिला सकते हैं, थोड़ी सी मदद यहाँ से भी आपको जरूर मिल जाएगी। यहीं से अगर शेयर का ईपीएस आप देखेंगे तो ईपीएस के अंदर भी आपको बढ़त देखने को मिलेगी। पिछले साल में 10.62 का था और पिछले क्वार्टर में 14.12 का हुआ और इस क्वार्टर में 15.22 का हो चुका है। यानी कि यहाँ भी आप ईयर ईयर बेसिस देखिए या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस देखिए, दोनों पे ही आपको बढ़त देखने को मिल रही है। सो यहाँ से आगे बढ़ के हम बात करेंगे रिलायंस के रिजल्ट की। तो रिलायंस का रिजल्ट गड़बड़ है, आज के दिन उसका रिजल्ट ठीक नहीं आया है, जिसका इम्पैक्ट आपको निफ्टी 50 के ऊपर में भी देखने को मिलेगा, तो आप उसके अंदर में होशियार रहिएगा। रिलायंस के रिजल्ट की वजह से अगर आप रिलायंस जीडीआर को देखेंगे तो यहाँ आपको बड़ी गिरावट नजर आ रही है। यानी कि विदेश में इसका इम्पैक्ट फाइनली मंडे के दिन भी निफ्टी 50 के ऊपर पड़ने वाला है। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं डिविडेंड की कि कौन सी कंपनी है जो 200% का डिविडेंड देने वाली है। इससे पहले स्टॉक से आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि तबीयत खराब होने के बावजूद आप तक वीडियो पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, तो आप भी अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा मेहनत बेकार ना जाए और हमें भी आपके द्वारा दी गई खुशी का इंतजार रहता है, वो खुशी हमें मिल सके। सो फ्रेंड्स उस कंपनी की हम बात कर रहे हैं जो 200% का डिविडेंड देने वाली है। उससे पहले इसको देख लेते हैं तो ये कंपनी 3 महीने के अंदर में 50% चढ़ चुकी है और अब 200% का डिविडेंड देने वाली है। सो कौन सी कंपनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर कंपनी का नाम देख सकते हैं, सांघवी मूवर्स है। ये कंपनी बहुत अच्छे खासे सेक्टर में काम करती है और आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है।
सबसे पहले इस कंपनी के कामकाज की बात कर लें तो संघवी मूवर्स लिमिटेड भारत और एशिया में सबसे बड़ी क्रेन रेंटल कंपनी है। यानी कि जो क्रेन आप रोड पे चलते हुए देख सकते हैं वैसी क्रेनें ये रेंट पे चलाती है। और इस कंपनी के पास इंटरनेशनल क्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक संघवी मूवर्स दुनिया के छठे सबसे बड़ी कंपनी है। जो कंपनी का मुख्यालय महाराष्ट्र पुणे में है। एसएमएल की शुरुआत सन 1989 के अंदर में हुई थी और साल 1994 में कंपनी का आईपीओ आया था। इसके बाद शेयर बाजार में कंपनी की लिस्टिंग हुई और कंपनी के पास भारत के 130 से अधिक जगहों पर 200 से 1000 मीट्रिक टन तक के 400 से अधिक मध्यम से बड़े आकार के हैवी ड्यूटी टेलीस्कोपिक और कॉलर क्रेन का भी बेड़ा इस कंपनी के पास में है। आगे कंपनी के बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। अगर आपको इस कंपनी के ऊपर में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर में डिटेल वीडियो हम बना लेंगे। बात कर लेते हैं इसके डिविडेंड की। तो कंपनी 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने वाली है और इसका रिकॉर्ड डेट 4 अगस्त 2023 तय किया गया है। 25 अगस्त के बाद कंपनी के निवेशक के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यानी कि फाइनली बहुत तेजी के साथ और बहुत जल्दी पैसे आपके अकाउंट में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही।